हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। पटियाला स्काई हाइट्स के नाम से बेटा चैनल है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। इसमें बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके स्टडी मैटर के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डाल दी हैं। आज की जो वीडियो है ये 10th क्लास के लिए डाल रहा हूँ मैं। चैप्टर जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को करने के लिए आप ध्यान से इस वीडियो को देख लो। कंप्लीटली क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवाऊंगा। इसके बाहर क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये फॉर्म है सीबीएसई, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और आईसीएसई, तीनों बोर्ड्स के रिलेटेड मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा और बताता भी जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन किस साल कैसे एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री को। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज। देखिए ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। पंजाबी में इसको त्रिकोणमिति भी बोलते हैं भाई। ठीक है, 3 एंगल्स को हमने मेजर करना है, 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स मुझे तो किस में मिलेंगे भाई, एक ही फिगर है जिसमें 3 एंगल्स इकट्ठे मिल सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, वो फिगर है ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल्स के एंगल्स को हमने मेजरमेंट करना है। ठीक है, अब एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास भाई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं हम डी। ये आराम से आपने देखी हुई है, सिंपल सी ज्योमेट्री की में अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स लो तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट आपको डी मिलता है। जब हम एंगल्स डी के साथ मेजर कर सकते हैं, कितने तक एंगल्स मेजर कर सकते हैं, ये एंगल लिया जी हमने 60 डिग्री का एंगल लिया जी। लो जी, ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। अगर मुझे और कोई मेजर करना है एंगल, सपोज करो तो अगर मैं जाऊं 60 से भी ऊपर, तो मैक्सिमम एंगल जो मैं डी से मेजर कर सकता हूं दैट एंगल इज 180 डिग्री भी मैं जा सकता हूं भाई इस डी के साथ। तो ये आपका आ गया 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल जो होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है। ऐसा एंगल होता है भाई स्ट्रेट लाइन का, उसको बोलते हैं हम 180 डिग्री। ये एंगल बना लिया मैंने 60 डिग्री का, ऐसी एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। ऐसे ही एंगल बनते जाएंगे। अगर इस एंगल को मैं कंप्लीट कर दूं 180 और 180, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका एंगल 360 डिग्री का बन जाएगा। कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूं मैं। कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो क्या हम 360 डिग्री से आगे के एंगल ना मेजर कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं मेजर कर सकते? चाहे आप मेरे से एंगल 260 360 तक तो जा सकते हैं, 2600 डिग्री निकलवा लो बेटा, वो भी मैं निकाल दूंगा। अगर आप बोलोगे 1 लाख डिग्री निकालने के लिए, वो भी एंगल हम निकाल सकते हैं। अब देखो और ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज हो रही है, और ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज हो रही है भाई, उसको भी चेक करते हैं हम। बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है और कोई पर्सन यहां पे खड़ा है। अब वो देखना चाह रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अगर उसको यहां से कोई एंगल पता लग जाए, कोई हिसाब किताब लग जाए एंगल पता करने का। अब इसमें ना मैं एंगल की बात कर रहा हूं सिवर, ये नहीं बता रहा कि मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं या नीचे से ऊपर, वो अलग टॉपिक बन जाएगा आपका। वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वो क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अगर आपको उसको चीज को चेकआउट करना है तो उस चीज को चेक करने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। इतना लंबा कोई स्केल या रस्सी नहीं लेंगे कि बाद में उसको मेजर करते रहें। मैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच की दूरी, प्लैनेट्स के बीच की दूरी, ये सारी हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही फाइंड करते हैं। चलो अब आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। देखिए जी, सबसे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा है सिंपल रेशियोज, जो रेशियोज फाइंड करनी है। तो इसमें टी रेशियोज की बात करूंगा मैं। कौन कौन सी होती हैं भाई टी रेशियो? सबसे पहली रेशियो है बेटा मेरे पास, इसको बोलते हैं हम साइन थीटा। थीटा इज एन एंगल। कई बुक्स के अंदर साइन ए, साइन बी, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉस थीटा, फिर बेटा टेन थीटा, फिर इनके उल्टे होंगे। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है भाई हमारे पास कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है भाई सेकेंड थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है भाई कॉट थीटा। सिंपल। और आगे देखो टेंजेंट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है भाई साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये होता है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला। क्लियर? सिंपल टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला। अब टेंजेंट मैंने किसका उल्टा बोला था भाई आपको? कॉट थीटा का, तो इसका भी उल्टा कर दो भाई। कॉट थीटा का फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेसिकली ये दो ही रिजल्ट्स हैं हमारे पास, साइन और कॉस। साइन और कॉस को डिवाइड करा लिया तो आपके पास टेन बन गया।
इनके उल्टे ले लिए तो अगली तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वो भी हमारे पास फाइंड हो गई, बस और कोई खास बात नहीं। इन्हीं के साथ कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेटा 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो ये हैं सिर्फ 3 रिजल्ट्स ही, ठीक है। इन्हीं रिजल्ट्स को आगे यूज करके हम बहुत सारे रिजल्ट्स को बना लेते हैं। जैसे ये वाला रिजल्ट अगर लूं मैं, तो अगर आपको अकेले कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा। अगर आपको केवल कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटा के क्या लगा दोगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर द रूट। देखो एक फॉर्मूले से हमने 2 फॉर्मूले और बना लिए। सिमिलरली अगर यहां से आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप कॉस को उधर ले जाओ, तो कॉस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अकेले साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली रिजल्ट्स हमारे ये हैं, और इन्हीं रिजल्ट से, सिर्फ पहले रिजल्ट से देखो मैंने आगे 4 रिजल्ट्स और निकाल लिए। पहले रिजल्ट से मैंने 4 रिजल्ट्स और निकाल लिए। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे भी ऐसे ही 4 रिजल्ट्स मैं बना सकता हूं। अगर मुझे मान लीजिए यहां से सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अकेले सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मुझे टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो टेंजेंट को उठा के उधर ले जाओ, 1 को उठा के इधर ले आओ, तो प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर अकेला टेंजेंट थीटा चाहिए तो भाई अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली यही 4 फॉर्मूले मैं कॉस से बना सकता हूं, सिर्फ इधर उधर शिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उनमें ये फॉर्मूले यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो आज हम पहले एंगल्स का देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को देखेंगे कि इन रेशियोज को कैसे डिवाइड करना है। देखो जी, अब बेटा एक होती है हमारे पास ट्राइंगल, लो यहां पे एंगल होता है भाई 90 डिग्री का, तो इसको बोलते हैं हम बेस। ये होता है भाई आपका परपेंडिकुलर या हाइट बोल रहे हो, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। बेस वो वाला है पार्ट जिसके ऊपर ये एंगल भी बन रहा हो थीटा, उस लाइन को ही हमने बेस लाइन कंसीडर करनी है, याद रखना। अगर एंगल आपका थीटा यहां चला गया, अगर एंगल थीटा वहां चला गया तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो चलो ये टेढ़े वाली लाइन रहेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, एंगल थीटा और 90 डिग्री दोनों जिस साइड पर आएंगे उसी साइड को हमने बेस बोलना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसमें फॉर्मूला होता है भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें से भी हम आगे फॉर्मूले और डेवलप कर लेंगे। कैसे डेवलप करेंगे, मान लीजिए बेस चाहिए हमें, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर उधर जाके माइनस हो जाएगा भाई। अकेला बेस चाहिए तो आप अंडर रूट लगा दोगे। तो इसी तरह आप परपेंडिकुलर की भी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो मैं सारी वैल्यूज नहीं बताऊंगा आपको, सिंपल यही बताऊंगा। आगे देखो, एक फॉर्मूला है लो जी, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर आपका हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा, T फॉर टेन थीटा। इसको याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सारे चेले तेरे, या सब चेले तेरे, आप कैसे भी याद कर सकते हो। अगर इनका उल्टा करना है तो कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट बन जाएगा। सब चेले तेरे के बाद चेले सारे चोर, चाहे जैसे मर्जी याद कर लो भाई, एक याद करने का मेथड है, बस आप इसको याद कर सकते हो। इसका मतलब है अगर मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला लेना है तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे इसका उल्टा करना है, उल्टा क्या है, कोसेकेंट थीटा, तो वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई। वो नीचे ही मैंने आपको साथ ही साथ मेंशन कर दिया। तो इस चीज को याद रखना, इसकी जरूरत मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा पड़ेगी।
और उसके बाद एक आता है सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। उसमें टेबल बहुत आसान है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद हो जाए तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसमें आप उस टेबल को बनाना सीख लो, सारी वैल्यूज एकदम निकल जाएंगी। बहुत आसान तरीका है अभी उसको बनाने का। अब हम टेबल की फॉर्म में जाएंगे और टेबल को देखेंगे भी वो टेबल बनता कैसे है। देखिए टेबल है साइन कॉस टेन और यहां तक चला जाएगा अभी आपका, और एक नीचे तक आ जाओगे आप यहां तक। लो जी, यहां पे लिख लो बेटा एंगल्स। एंगल्स कितने चाहिए मुझे? थीटा की फॉर्म में चाहिए 30 डिग्री, 0 डिग्री, 0, ठीक है। और यहां से शुरू करते हैं हम, 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। ये रह गया भाई, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा आपका, एक मिनट भाई, दूसरी तरीके से ही बना लेते हैं। जीरो, 30, 45 भाई, 60 और 90। तो ये हमारे पास एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है जी। और आपके पास वैल्यूज होती हैं, एक साइन थीटा, फिर वैल्यू होती है भाई बेटा आपके पास कॉस थीटा, उसके बाद एक वैल्यू होती है आपके पास टेन थीटा। तो इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनमें और आप देखना 1 मिनट में हम टेबल बना देंगे। अब जिनको टेबल याद है भाई बहुत बढ़िया, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये वैल्यूज आई कहां से। अब इसको आप डायगोनली लिखना शुरू कर दो, डायगोनली। यहां पे 1, ये वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी, बेचारा ये सेंटर का सेंटर में रह जाएगा। इस वैल्यू को यहां पे लिख दोगे और इस वैल्यू को यहां पे 0 कर दोगे, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब साइन बाय क्या, कॉस क्या होता है भाई? साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है भाई? टेंजेंट थीटा के बराबर होता है ये, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो इनको डिवाइड करा लो भाई, 0/1 क्या हो गया? 0। इसको डिवाइड कराओगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। ये पूरे का पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 समथिंग अपॉन 0, ये इन्फिनिटी होता है या नॉट डिफाइंड होता है। बाकी सारी वैल्यूज इनकी उल्टी लेनी है और कुछ नहीं करना। अब ये वैल्यू आई कहां से? देखो इसको कर लो आप, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब देखो 0/4 0, 1/4 क्या आ जाएगी? 1/2, क्योंकि 4 का अंडर क्या होता है? 2, ये कट के 2 आ गया तो 1/√2 आ गई वैल्यू। ये √3/2 आ जाएगा 4 का, तो √3/2, ये कट के 1 बन गया तो इसकी 1 की वैल्यू, √1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये साइन कॉस टेन का टेबल हो गया, बाकी सब इनके उल्टे। तो इनको याद रखने का भी तरीका बहुत ईजी है। लो जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम और इसके क्वेश्चंस को देखा जाए। चलो बेटा देखो, कहना इन एंड ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A, राइट एंगल कहां पे है? A के ऊपर है। इफ AB इक्वल्स टू 12, AC इक्वल्स टू 5 एंड BC इक्वल्स टू 13, फाइंड ऑल दी T रेशियोज। इसमें सारी की सारी निकाल रहा हूं, पूछी गई 3 थी लेकिन हम इसकी सारी की सारी T रेशियोज निकाल देंगे भाई, सिंपल। कईयों में कोई चीज मिसिंग होगी तो हम वो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली भाई, क्लियर। ये उनको राइट एंगल ट्रायंगल से हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब एंगल ए के ऊपर वो क्या बोल रहा है आपको? राइट एंगल है एंगल ए के ऊपर, तो एंगल ए के ऊपर आपका राइट एंगल है, तो यहां पे एंगल ए आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद यहां पे आप बी मेंशन कर लो, यहां पे आप सी मेंशन कर लो। अब ए बी किसके बराबर दे रखा है भाई आपको? 12 के बराबर। ए सी किसके बराबर दे रखा है भाई? 5 के बराबर। और बी सी किसके बराबर दे रखा है भाई? 13 के बराबर। बस सिंपल। अब हमने कौन सी रेशियोज निकालनी है? एक हमने साइन थीटा निकालना है भाई, साइन ए
और एक निकालना है आपने कॉस थीटा, एक निकालना है आपने टेन थीटा। तो यहां का एंगल जो बन गया हमारा, ये हमारा थीटा एंगल बन गया। क्लियर? तो यहां से वैल्यूज, अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सभी चेले तेरे। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। कॉस क्या है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/13, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, 12 हमारा बेस है। क्लियर? तो ये वैल्यूज निकल गई भाई। अब इनके उल्टे अगली रेशियोज भी तो देखनी है, तो वो क्या हो जाएगी, कोसेकेंट थीटा, तो इनका उल्टा 13/5, कॉस थीटा इसका उल्टा भाई 13/12, और टेंजेंट थीटा भाई क्या हो जाएगा 12/5। तो ये हमारे 6 की 6 टी रेशियोज मैंने फाइंड कर ली हैं, और इससे अलावा कुछ नहीं। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें कोई एक आधी टी रेशियो मिसिंग हो और उसकी वैल्यूज को आपको फाइंड करना हो। लो जी, अब वही ट्रायंगल ABC, इसमें आपको दे रखा है AB इक्वल्स टू 5, AC इक्वल्स टू 12, BC इक्वल्स टू 13। पता करने के लिए कह रहा है एंगल A इज राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल A पे बन रहा है। तो ये कह रहा है भाई एक तो साइन B पता करो और एक पता करो कॉस C एंड tan B। देखो जी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा, ध्यान में रखना, जिसमें हमने ABC के अकॉर्डिंगली चलना हो। अब इसमें एंगल भी मे बी शिफ्ट कर सकता है, वो देखते हैं, जैसे शिफ्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे भी। तो एंगल A आपका 90 डिग्री का है, तो यहां हमने B मान लिया, यहां मान लो हमने C। तो AB कितना दे रखा है भाई आपको 5, AC कितना दे रखा है आपको 12, BC कितना दे रखा है आपको 13 दे रखा है, 13 आपको BC दे रखा है। अब हमने पता क्या करना है, साइन B कॉस C। देखो C तो यहां पे है, चल जाएगा, तब तो ये हमारा बेस बन गया, फिर तो हमें कोई चक्कर ही नहीं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं कॉस C की, तो वही पंडित बद्री प्रसाद सारे चेले तेरे। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो बेस कितना है आपका 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है भाई आपका 13। तो ये तो आंसर आ गया। लेकिन अब पूछ क्या रहा है हमें, एक हमें पूछ रहा है भाई साइन B की वैल्यू भी निकालो, साइन B की वैल्यू। अब जब B बनाओगे तो B में ये चला गया, ये। अब हमारे पास जो बेस है वो यहां से हटके यहां चला गया, ये बेस, क्योंकि बेस ये हो गया, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा, ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया। क्लियर? तो साइन B के हिसाब से साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13। इस चीज का ध्यान में रखना। एंगल शिफ्ट हो गया तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में शिफ्ट हो जाएंगे। अब आ गया टेंजेंट B। टेंजेंट B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर फिर क्या हो गया आपका 12, बेस कितना हो गया 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में हैं, जो आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो जी, एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस ही करवाऊंगा बेटा, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर आया था भाई, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था कि टेंजेंट A, इफ टेंजेंट A इज 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos B प्लस cos A एंड साइन B, और एंगल C इज राइट एंगल।
तो इसने एंगल सी की बात की थी कि एंगल जो सी है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो एंगल सी 90 डिग्री है भाई, सी पे आप 90 डिग्री बना दो बस, सीधा ही, क्योंकि हमें मेंशन कर रखा है सी इज एट राइट एंगल। ए बी आप कहीं पे भी नाम दे दो, ए और बी हमने कहीं पे भी नाम दे दिए। क्लियर। अब क्या दे रखा है हमें, टेंजेंट ए, क्योंकि ए एंगल मैंने इसलिए यहां पे लिया क्योंकि मेरा बेस बन जाए वो। अगर मैं बेस यहां पे ए लूंगा तो मुझे ये वाला बेस बनाना पड़ जाएगा, ध्यान में रखना। अब ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे दे क्या रखा है, टेंजेंट ए इक्वल्स टू 1/√3। टेंजेंट क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। पता क्या करना है मुझे, एक मुझे पता करना है साइन ए और एक पता करना है मुझे कॉस ए। फिर क्या पता करना है मुझे, एक करना है मुझे साइन बी भी पता और कॉस बी भी। ट्रायंगल नहीं छेड़नी है आपने, ट्रायंगल हिला दी तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो ये चीजें हमें पता करनी है। अब अगर मैं पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाऊं तो आप चीज को चेक करो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो क्या होता है भाई, मेरे पास साइन होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता नहीं भाई, मुझे केवल परपेंडिकुलर पता है जिसकी वैल्यू 1 है और एक मुझे बेस पता है जिसकी वैल्यू √3 है बस। अब यहां से मुझे हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए अब हम हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले की तरफ जाएंगे भाई। अब देखो h² इक्वल्स टू b² प्लस p²। h² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर प्लस p² 1 का स्क्वायर। h इक्वल टू अंडर ऑफ, ये स्क्वायर से कट गया 3 रह गया प्लस 1। h इज इक्वल टू 4 का कितना आ गया 2। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास 2 आ गया, बेस मेरे पास √3 था, परपेंडिकुलर मेरे पास 1 था भाई। ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लो जी, कॉस को उसकी वैल्यू आ गई। अब चलो भी ट्रायंगल में दोबारा, ट्रायंगल में क्या कह रहा है अब आपको, बी पता करने के लिए। तो बी एंगल कहां पे है, ये वाला एंगल। अगर मैं इस एंगल को बी ले रहा हूं तो अब मेरा बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज मेरा ये हो गया। ध्यान में रखना, फॉर्मूला फिर वही चलेगा, ठीक है, लेकिन अब परपेंडिकुलर नया और बेस नया, उसके हिसाब से आपको वैल्यूज को निकालना है, इसके हिसाब से नहीं निकालना। तो ये मेरा बेस बन गया है और ये मेरा अब परपेंडिकुलर बन गया है। क्लियर। तो अब क्या आएगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज ये वाला, परपेंडिकुलर इज √3, हाइपोटेन्यूज इज 2, वो वैसे का वैसे ही रहा। नेक्स्ट कॉस बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन सा बन गया भाई, बेस ये बन गया। तो बेस कितना था 1 और हाइपोटेन्यूज तो हमारा 2 रहा ही रहा। अब इन सभी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करके ऐड करवा दो और आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम लेके। क्लियर। इसमें एंगल कैसे शिफ्ट हुआ है उसको ध्यान में रखो और किसी तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है भाई, ये भी एग्जाम्स में आ रखा है। ये एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन है कि ट्रायंगल है OPQ, राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P और OP इक्वल्स टू 7, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 और फाइंड करके दिखानी है आपको वैल्यू। फाइंड करनी है आपको साइन Q और एंड कॉस Q, कॉस Q की वैल्यू, इन वैल्यूज को आपको फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि आपको एंगल देखना है। एंगल P इज राइट एंगल, तो हम बनाएंगे ट्रायंगल। लो जी, एंगल P को हमने राइट एंगल बना दिया। अभी कहीं पे भी ले लो आप, O ले लो और यहाँ पे Q ले लो भाई। ठीक है, OP हमने 7 ले लिया भाई जो हमें गिवन है।
OP7 और OQ माइनस OP सॉरी PQ ये आपको 1 के बराबर दे रखा है। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई पहले। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? OQ का स्क्वायर। बेस क्या है भाई? OP का स्क्वायर। क्लियर? और P का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है? PQ इसका स्क्वायर। अब जिस इसकी वैल्यूज पता होंगी उसकी वैल्यूज तो हम डायरेक्टली डाल देंगे भाई, ठीक है। OQ हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें पता है भाई 7 का स्क्वायर है प्लस PQ इसका स्क्वायर है। क्लियर? ये हमारे पास वैल्यूज डायरेक्टली हमें फाइंड आउट की हुई हैं। अब देखो जो OQ है, OQ अगर मैं इसको उधर जाके प्लस करवा दूं तो यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं मैं OQ की 1 प्लस PQ। तो ये वैल्यू मैं यहां पे डाल रहा हूं 1 प्लस PQ इसका होल स्क्वायर हो गया भाई 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब देखो सारा कुछ PQ में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर का मतलब 1, B स्क्वायर का मतलब PQ का स्क्वायर प्लस 2A1 और आगे आपका PQ इक्वल्स टू 7 7 49 प्लस PQ का स्क्वायर। ये जो PQ का स्क्वायर है PQ के स्क्वायर के साथ कट गया। अब बचा हमारे पास 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू 49। अब इसमें क्या करोगे आप? 1 को उधर जाके माइनस करवा दो भाई, 1 को उधर जाके माइनस करा दो तो 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1 48 हो गया। PQ इज इक्वल टू 48/2 हो गया। तो ये कट जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा अभी आपका। तो PQ की वैल्यू अगर ट्रायंगल के हिसाब से निकालें, PQ की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 24 आ गई भाई। PQ हमने 24 निकाल दिया, सिंपल। अब PQ हमारा 24 आ गया, रह क्या गया? एक OQ। लेकिन हमें ये भी तो गिवन है, क्या है? OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1। तो OQ इक्वल्स टू ये PQ उधर जाके प्लस का हो जाएगा PQ। OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ कितना है? 24। तो OQ किसके बराबर आ जाएगा? 25 के बराबर आ जाएगा। लो जी, अब कोई भी वैल्यू है आपको पता लग गई है। साइन Q पूछ रहा है भाई और कॉस Q पूछ रहा है। तो Q ये रहा एंगल, तो ये आपका क्या बन गया? बेस। और ये क्या बन गया आपका? परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लाके आप सारी वैल्यूज को इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है जी, ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में भी है और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखते हैं जी हम। तो जी एक क्वेश्चन और देखिए, इसी के साथ का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आपकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करेंगे हम, बस फिर ये वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर आगे चलेंगे। इसमें प्रूफ करके दिखाना है आपको कि 5 साइन अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा अपॉन 5 साइन अल्फ़ा प्लस 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/6 प्रूफ करना है। प्रूफ अपने आप हो जाएगा भाई, सिर्फ साइन कॉस की अगर वैल्यूज़ को हम निकाल लें तो उसी के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, देखो इसके कई तरीके हैं इसको करने के। कई बच्चे क्या करते हैं जी कि टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली 4/5, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। क्लियर? तो अल्फ़ा एंगल लिया, अल्फ़ा एंगल परपेंडिकुलर 4 आया जी, बेस 5 आया, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे जी। वो हाइपोटेन्यूज का आ जाएगा आपका √b² प्लस p²। उसके बाद साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लोगे, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लोगे और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। ये भी मेथड ठीक है, थोड़ा लेंथी पड़ जाता है ये मेथड, और कुछ नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसी मेथड को हम टेंजेंट की वैल्यू से ही बना के देखें, देखो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो 4/5 और इस एक्सप्रेशन में यहां पर कहीं ना कहीं हम टेंजेंट बना दें, तो क्या करेंगे हम? मैं न्यूमिनेटर
और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस अल्फा से डिवाइड करवा लेता हूं मैं, कॉस अल्फा से डिवाइड करवा लेता हूं। देखो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा, नीचे 5 साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो ये कट गए, तो क्या आ गया मेरे पास 5। अब साइन बाय कॉस क्या होता है भाई मेरे पास, इधर करते हैं इसको, साइन बाय कॉस क्या होता है भाई, टेंजेंट, तो टेन अल्फा माइनस 3 रह गया, नीचे 5 फिर हो गया टेंजेंट अल्फा प्लस 2 हो गया भाई। अब देखो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू मैंने डायरेक्टली आपको बता दी थी 4/5, तो यार डायरेक्टली पुट कर दो भाई, सिंपल 4/5 माइनस 3 और क्या हो जाएगा 5 4/5 प्लस 2, तो 5 से 5 कट गए, क्या हो गया 4 माइनस 3 और 4 प्लस 2 1/6 डायरेक्टली आंसर आ गया जो हमने प्रूव करना था भाई, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी मेथड हो जाता है। ऐसी चीज को देख लो कि किसको डिवाइड कराने के बाद कॉस बन रहा है, टैन बन रहा है, कॉट बन रहा है, तो वहां से ये वैल्यूज को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब सेकंड एक्सरसाइज में डायरेक्टली वो टेबल वाले क्वेश्चन हैं। टेबल वाले क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान है, ईजिली उनको इवेल्युएट हम कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को आपको इक्वेट कराना है, वो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम उसी एक्सरसाइज को कल करेंगे अगली वीडियो में, उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को आगे चलवाएंगे, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन लाऊंगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे फ़ोन करके डायरेक्टली पूछ सकते हो और आसानी से अपने क्वेश्चंस के हल प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट को रिवाइज करना है, तब भी आप मेरे पास आ सकते हो। बिल्कुल नॉमिनल फीस 1500 के अंदर मैं आपका पूरा कंप्लीट 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस रिवाइज करवा दूंगा। सिमिलरली साइंस का भी कंप्लीट सिलेबस, CBSE हो, ICSE हो या पंजाब बोर्ड हो, 1500 रुपये के अंदर बेटा हम कंप्लीट सिलेबस एक बार आपको डायरेक्टली पूरे का पूरा रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ।